नमस्कार दोस्तों। रेलवे में अगर आप कर्मचारी हैं और आप किसी अन्य विभाग में या रेलवे में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो आपको एनओसी लेना पड़ता था। वो भी ऑफ़लाइन से डीलिंग क्लर्क के द्वारा वहाँ आप ऑफ़लाइन लेते थे, तो वो काफ़ी झंझट वाला काम रहता था। और अब एचआरएस पे एक नया मॉड्यूल आ चुका है, जिस पे अब आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे देखते हैं, हम लॉगिन कर चुके हैं। अब आप देखें लीव मॉड्यूल, आगे बढ़ते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करते 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 आपको दिखेगा एक नया ऑप्शन एनओसी का आया है। तो देखिए, एनओसी फॉर अप्लाइंग ए जॉब या एनओसी फॉर पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर करना है, तो जैसे हम अभी रेलवे में कर्मचारी हैं और रेलवे में ही दूसरे पोस्ट के लिए या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट में, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे आपको दिखाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप जैसे देखते हैं, जैसे मैंने एक अप्लाई कर रखा है और ये तो आप देखते हैं जैसे इसमें 2 टाइप पूछता है, आपको कौन सा टाइप लेना है। जैसे देखिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, या फिर जैसे आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, आप डीबी के लिए या फिर इंटरव्यू पोस्ट एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है। जैसे हम अप्लाई करते हैं किसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे ये पूछ रहा है इन केस यू हैड अप्लाइड एनओसी आउटसाइड एचआरएमएस इन द, यानी कि अभी तक तो ये ऑफलाइन था, क्या आपने अभी तक अपने डीलिंग क्लर्क के पास कोई आवेदन कर रखा है क्या ऑफ़लाइन। यदि नहीं, तो उसमें आपको 0 भर देना है इस करंट ईयर में। तो हमने जैसे नहीं करा था, तो करंट ईयर में 0, और इस बार जैसे पहला कर रहे हैं तो उसमें 1 दिखा देंगे, क्योंकि हम इसमें टोटल 1 साल में 4 ही ले सकते हैं। तो अभी हम पहला ले रहे हैं, तो यहाँ 0 अभी तक कभी नहीं लिए थे, ये पहला हो गया। किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई यूपीएससी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अदर देन रेलवे, जैसे हम रेलवे को छोड़ के अदर डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे और नोटिफिकेशन का हम नंबर लिख सकते हैं, डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब इशू हुआ था, लास्ट डेट उसकी कब है, कौन से ग्रुप की है, जैसे ग्रुप डी है, सी है, बी है, ए है, ये आप देखेंगे। नेम ऑफ़ द पोस्ट, उस पोस्ट का नाम क्या है और वो किस पे लेवल पे है, 1 2 3 4 किस पे लेवल पे है वो देखेंगे। कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन का हम यहाँ अपलोड करेंगे, उसके बाद उसको हम इनिशिएट कर देंगे, जिससे हमारा ये आगे फॉर्म फिलअप हो जाएगा और ये हमारा आगे प्रोसीड हो जाएगा। और ऐसे ही आप दूसरे भी, जैसे ये हम एप्लीकेशन बैठने के लिए, अब जैसे डीबी के लिए भी कर सकते हैं। डीबी के लिए जैसे आपने एग्ज़ाम दे ली है और फिर भी अभी आपने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया था, डीबी आपकी आ चुकी है, यानी कि आपका चयन होना लगभग माना जा सकता है, तो आप डीबी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कभी नहीं लिया तो 0 और पहला है तो 1। अब इसमें देखिए, एनओसी के लिए अप्लाई कभी लिया है नहीं, तो आप नो कर सकते हैं, या अगर लिया है तो यस कर सकते हैं। जैसे हमने नहीं लिया था, यस। एग्ज़ाम कब हुआ था उसको मेंशन करेंगे, डेट ऑफ डीबी का कब है या इंटरव्यू कब, उसको मेंशन करेंगे। कोई रिमार्क है, लेकिन आपको मेन एग्जामिनेशन का इसमें आपको पीडीएफ देना पड़ेगा। आप क्वालिफाइंग हैं, उसकी पीडीएफ वहाँ लगानी पड़ेगी। एनी अदर रिलीवेंट, जैसे एडमिट कार्ड लगा सकते हो, जिससे उनको ये क्रॉस चेक करने में मदद मिले कि हाँ वही बंदा है। और किस पोस्ट के लिए है, रेलवे, अदर डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, किस पोस्ट पे है वो दिखाना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ नोटिफिकेशन का, और सबमिट एप्लीकेशन का कौन सा ग्रुप का है, नेम ऑफ पोस्ट करना है, सेलेक्ट आपको कमीशन कौन सा है, 1 2 3 मतलब कौन से पे लेवल की है वो दिखाना है। और उसके बाद उसका कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन, उसके बाद इनिशिएट अप्रूवल प्रोसेस कर देनी है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमने ये सबमिट कर दिया है। आशा करते हैं आप इससे संतुष्ट हो गए। अगर कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।